हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन टेक पॉइंट। और आज हम क्लास 6 में फिनिश करने वाले हैं सॉल्व एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड आंसर, और चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल है। और हमने लास्ट वीडियो में इसकी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही कंप्लीट करा दिया है। सो गाइस बने रहिए मेरे साथ। गाइज आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और यहाँ हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। तो इसमें है फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से एक हमें सेलेक्ट करना है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी जिसमें हमने थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों कंप्लीट कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके पहले लास्ट वीडियो को देख लीजिए और देख लीजिएगा, उसके बाद आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ब्लैंक स्पेस रेफर टू अ बॉक्स फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम्स। रोज एंड इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम। चलिए मैं साथ के साथ यहाँ पर एक्सेल को भी ओपन कर लेता हूँ और प्रैक्टिकल भी बताता रहता हूँ यहाँ पर, तो आपके आंसर क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ कहा है तो रोज एंड कॉलम का इंटरसेक्शन को हम क्या कहते हैं, तो मैंने लास्ट टाइम बताया था इसको सेल कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सेल। इन एक्सेल कॉलम आर लेबल्ड एज। एक्सेल में जो कॉलम होते हैं ये होते हैं कॉलम हमारे CDE ABC। तो कॉलम हमारे होते हैं तो उनको किस नाम से बोलते हैं, तो जो हमारे कॉलम होते हैं तो उनको बोलते हैं हम ABC। ओके, मिंटू से ABCD। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन एक्सेल रोज आर लेबल्ड एज। और रोज को हम जो रोज का लेवल होता है वो क्या होता है, तो ये हमारी रोज होती है 1 2 3 4 5 6 ये रोज हैं। तो ये रोज किससे लेवल होती है, मतलब इसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके, तो आंसर इसका क्या होने वाला है 1। ओके, यहाँ आंसर गलत हो चुका है, मैं इसको सही कर लेता हूं। ये गलत है और ये है सही। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ वर्कशीट इनटू विच यू एंटर डेटा इन एक्सेल इज कॉल्ड आ। जब आप एक्सेल में डेटा को एंटर कराते हैं तो किस में कराते हैं आप, तो वो सेल में कराएंगे, क्योंकि यहाँ इसको सेल बोलते हैं। बॉक्स नहीं बोलेंगे, इसको टेबल नहीं बोलेंगे, कॉलम नहीं बोलेंगे, इसको हम सेल बोलते हैं। तो आंसर आपका सेल होने वाला है। एन एक्सेल फाइल इज जनरली कॉल्ड एन एन। तो एक्सेल फाइल होती है उसको क्या बोलते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में ये लाइन है कि एक्सेल को ही स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो इसको ई स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। तो हमने ये कंप्लीट कर लिया है। चलिए आगे फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। और सबसे पहले अगर हमारे पास हिंट है तो पहले हिंट को पढ़ लेंगे। हिंट पढ़ने से क्या होता है कि आंसर इजिली हमें मिल जाते हैं। तो फॉर्मूला, वर्कबुक, सेल, वर्कशीट, कॉलम। चलिए अब पढ़ते हैं। आ ब्लैंक स्पेस इज अ पेज ऑफ वर्कबुक कंटेनिंग अ ग्रिड ऑफ सेल मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जो पेज बना होता है जिसमें हमारी ग्रिड लाइन मतलब सेल्स होती हैं, जिसमें रोज और कॉलम होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो आंसर हमारा वर्कशीट है, तो यहाँ से हम वर्कशीट को अभी कट कर देंगे। ओके, जस्टिफाई होता रहेगा जिससे कि हमारा कौन सा आंसर हो गया है तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड। वर्कशीट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्कबुक। ओके, तो हमारा आंसर अब यहाँ पर वर्कबुक हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आ इज फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो ये तो अभी अभी मैंने कराया था इंटरसेक्शन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। तो आंसर इसका सेल होने वाला है। चलिए ये भी आंसर क्लियर हो गया, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस वीडियो को ध्यान से अगर आपने लास्ट टाइम देखा होगा तो। डेटा दैट कैन बी एंटर्ड इन एमएस एक्सेल वर्कशीट इंक्लूड नंबर, टैक्स एंड। तो ये लाइन बहुत इजीली है। तो इसमें तो हमारा एक्सेल में हमारा नेम वर्ड आ सकते हैं, ABCD आता है, 1 2 3 आ सकता है, साथ में कोई फॉर्मूला भी आ सकता है। तो आंसर है इसका फॉर्मूला। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला हट चुका है। चलिए लास्ट को जस्टिफाई कर लेते हैं। आर लेवल एज ABC AA टू XFD। तो ये तो सिर्फ कॉलम ही होते हैं ना, अभी अभी हमने कहा था, तो इसका आंसर कॉलम हो गया। तो ये हमारे सब के सब ठीक हो गए, सही हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस द इनकरेक्ट वंस। यहाँ सही के सामने सही लगाना है, गलत के सामने गलत लगाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज लोकेटेड इन द अपर राइट कॉर्नर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन होता है वो राइट कॉर्नर पे होता है ऑफ द एक्सेल विंडो। चलिए देख लेते हैं। एक्सेल जब आप ओपन करते हैं, जब MS एक्सेल 7
ओपन करते हैं तो वहां पर ये लेफ्ट कॉर्नर में होता है, या लेफ्ट कॉर्नर ही याद रखिए, राइट में तो हमारा क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज होता है। तो हमारा आंसर ये गलत होने वाला है, तो इसका आंसर गलत है। द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार कंटेन्स द मिनिमाइज, रिस्टोर, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में मिनिमाइज बट क्लोज बटन और क्लोज, मिनिमाइज, रिस्टोर होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, राइट में होता है। अगर ध्यान से देखिए राइट में होता है, तो आंसर आपका गलत है यहाँ पर। द स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द विंडो एंड डिस्प्ले द स्टेटस इंफॉर्मेशन। तो स्टेटस बार यहाँ नीचे होती है, आप यहाँ मेरे कर्सर को देख पा रहे हैं, यहाँ स्टेटस बार नीचे होती है, तो ये आंसर सही है, बॉटम में है। द फॉर्मूला बार कैन बी यूज टू एंटर डेटा और फॉर्मूला इन सेल। देखिए फॉर्मूला बार होती है, जब भी हम कोई एंटर कराते हैं तो फॉर्मूला बार में शो होता है, तो ये आंसर हमारा सही होने वाला है, तो ये आंसर हमारा सही है। द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सेव द डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल एस। हाँ, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, तो आंसर इज कंट्रोल एस, सही है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वेरी इजी। हाउ कैन यू क्रिएट अ वर्कबुक। एक वर्कबुक को आप कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट करने के लिए जो है ऑप्शंस हमारे, टू क्रिएट अ न्यू वर्कबुक स्टेप आर फॉलोज। फर्स्ट स्टेप, क्लिक द फाइल टैब। सेकंड स्टेप, सेलेक्ट द न्यू फॉर्म ऑफ बैकस्टेज व्यू। न्यू फॉर्म नहीं कर सकते, इसको न्यू ऑप्शंस बोल सकते हैं, ओके, इसको ऑप्शंस कर लीजिएगा आप, गलती से टाइप हो गया है। चलिए, सिलेक्ट ब्लैंक वर्कबुक, और वर्कबुक ब्लैंक वर्कबुक को आपको सिलेक्ट करना है। क्लिक क्रिएट अ न्यू ब्लैंक वर्कबुक अपीयर इन द एक्सेल शीट। तो इसका प्रैक्टिकल करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाकर आपको यहाँ न्यू शो होने वाला है, न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू पर यहाँ ब्लैंक पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट का ऑप्शंस मिल जाता है हमें, तो यहाँ क्रिएट कर देते हैं, तो हमारी नई वर्कशीट आ गई, तो हमारा आंसर क्लियर हो गया यहाँ से। चलिए क्वेश्चन 2 है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन एनी टू कंपोनेंट ऑफ एन एमएस एक्सेल विंडो। तो सबसे पहले टाइटल बार, तो टाइटल बार को मैं आपको बता दूंगा, टाइटल बार ये ऊपर होता है, मैं जाता हूँ, टाइटल बार यहाँ ऊपर होता है, जिसमें हमारे सीट का नेम दिया हुआ होता है, या जो भी आप नाम टाइप करते हो वो आ जाता है। तो इसका आंसर, तो टाइटल बार देखते हैं, टाइटल बार इज द टॉप सेक्शन ऑफ विंडो। इट शो, फिर से गलत हो गई, सॉरी, वेरी सॉरी, ये आई और टी है, ओके, आई टी, इट शोज द नेम ऑफ द फाइल। अब रिबन की बात करते हैं, रिबन उसी के नीचे होता है, आप देख सकते हो होम, इंसर्ट, पेज। तो रिबन के बारे में भी यहाँ देख सकते हैं, रिबन, द रिबन इज डिस्प्ले जस्ट बिलो द टाइटल बार। टाइटल बार के नीचे रिबन होता है। इट हैज नंबर ऑफ टैब्स, इसमें कई सारे टैब्स होते हैं, ईच ऑफ विच हैज मेनी ग्रुप ऑफ कमांड, और इसमें कई सारे ग्रुप होते हैं और कई सारे कमांड होते हैं। जैसे होम है, होम में लास्ट बार बताया था कि यहाँ पर अब क्लिपबोर्ड है, अलाइनमेंट है, नंबर है, इसके अंदर ग्रुप होते हैं। तो चलिए, तो ये आंसर क्लियर होगा, प्रैक्टिकली समझेंगे तो आंसर आप इजीली लिख लेंगे। हाउ मेनी सीट आर देयर बाय डिफॉल्ट व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। जब न्यू एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो कितनी सीट होती है, नीचे देखिए यहाँ पर होती है सीट 1 2 3, तो डिफॉल्ट सीट 3 होती है, तो आंसर 3 होने वाला है। तो यहाँ इसका आंसर करते हैं, बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 सीट्स व्हेन वी क्रिएट अ न्यू एक्सेल फाइल। चलिए, हाउ कैन यू सिलेक्ट द एंटायर वर्कशीट। वर्कशीट को सिलेक्ट करने के लिए जो आपको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं बताऊँ कंट्रोल ए, तो मैं कंट्रोल और ए प्रेस करता हूँ, ये पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो गई, तो आंसर आपके सामने कंट्रोल ए होने वाला है। बाय यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए वी कैन सिलेक्ट द एंटायर वर्कबुक। चलिए आगे देख लेते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन नेम बॉक्स एंड फॉर्मूला। नेम बॉक्स और फॉर्मूला बार में डिफरेंस शो करना है, तो नेम बॉक्स क्या होता है, द नेम बॉक्स इज यूज टू शो द लोकेशन और द नेम ऑफ द सिलेक्टेड सेल। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम एक्सेल में जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे और कॉर्नर पे देखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा, या देख सकते हो आप कि हाँ इसका नाम, मैंने इसको 20 को सिलेक्ट किया तो B1 आ गया, A को सिलेक्ट किया तो A5 आ गया, तो नेम बॉक्स में हमारा सेल का नाम आ जाता है। साथ के साथ फॉर्मूला बार की बात करते हैं, फॉर्मूला बार इज यूज टू एंटर और एडिट डेटा। अ फॉर्मूला बार अ फॉर्मूला और अ फंक्शन दैट विल अपीयर इन स्पेसिफिक सेल। तो जब हम फॉर्मूला बार में कोई चीज को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मूला बार एंटर कर सकते हैं, ओके, तो हम फॉर्मूला बार में ये सब कुछ कर सकते हैं। सो गाइज, हमने इस तरह से अपना चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है विद क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो कंप्लीट करने वाले हैं वो कंप्लीट करेंगे हम चैप्टर नंबर 7, और वो है मल्टीमीडिया। और ये बात आपको पहले ही पता है कि मैं थियरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को एक साथ लेके चलता हूँ। सो गाइज, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।